Good morning, student. I am science teacher Mr. Dilip Kumar Verma. Today we will study a new topic in this video. Previous day हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में और हम लोग फर्स्ट केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी कर चुके हैं जो इस प्रकार था। फर्स्ट आपका जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन था वो क्या था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स वेयर टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, जो आपने पढ़ चुका है। आज की इस वीडियो में हम न्यू टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। उन दो न्यू टॉपिक्स है डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज केमिकल रिएक्शन, आप देख सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट break down into two or more product। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वह रिएक्शन है जिसमें कोई एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक होता है। दैट इज अ कंपाउंड स्प्लिट ऑफ इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस फॉर्म। जो कंपाउंड होगा वो स्प्लिट करेगा टू और मोर सिंपल सब्सटेंस में। लेट्स वी विल टेक वन एग्जांपल ए बी। ये मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में है ए बी दैट्स स्प्लिट अप इनटू ए एंड बी, जो ए और बी के फॉर्म में स्प्लिट कर रहा है। दैट इज अगर हम ए बी को कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं तो ये ए और बी के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो रहा है। सो इट्स डिटरमाइंड टू द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एज एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड स्टेट में है, ऑन हीटिंग देम, जब इसको हीट करते हैं तो ऑन हीटिंग देम इट्स ब्रेक डाउन इनटू लाइम, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर जो एंड प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट आपको दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट जो ब्रेक कर रहा है टू प्रोडक्ट में, वन इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड सेकेंड इज कार्बन डाइऑक्साइड। हेंस दिस रिएक्शन डिटरमाइन टू द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Clear? Now your next example is lead sulfate PbSO4, on heating them it's break down into lead oxide, sulfur dioxide and oxygen। that is अगर हम लेड सल्फेट को हीट करते हैं तो हीट करने पर आपको जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो लेड ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में फॉर्म होगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि सिंगल जो रिएक्टेंट लेड सल्फेट है वह 3 प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन कर रहा है। सो इट्स दिस रिएक्शन विल बी आल्सो डिटरमाइंड टू द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्लियर है? आपके बारे में आपको फिर बताता हूं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जहां टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा था, वहीं पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट टू और मोर प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन कर रहा है। क्लियर? नाउ वी विल स्टडी अबाउट नेक्स्ट टॉपिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या? दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट
is displaced by another element from their compound. It means अगर कोई लेस रिएक्टिव एलिमेंट है अगर वो किसी कंपाउंड में, तो वो डिस्प्लेस होगा अनदर एलिमेंट के द्वारा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वह रिएक्शन है जिसमें लेस रिएक्टिव एलिमेंट कंपाउंड के लेस रिएक्टिव एलिमेंट को मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा होगा। इसको हम एक सिंबॉलिक फॉर्म में आप देख सकती हैं, या एक रिएक्शन ने राइट किया हुआ है सिंबॉलिक फॉर्म में। AC is a combination of two elements that form a compound, plus B is a more reactive element. This B element displaced to the A because A is a less reactive element and form BC and A. तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जो भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट है इट डिस्प्लेस टू द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम दियर कंपाउंड। क्लियर? फॉर एग्जांपल, व्हेन वी डिप्ड जिंक इज ट्रिप्ड इन ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जो ब्लू आप सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट लेंगे दैट इज वो क्या है, ब्लू विट्रियल है एंड इट्स फॉर्मूला इज CuSO4 5S2। इट डिक्लराइज्ड the blue solution of copper sulfate due to displacement reaction। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जिंक मेटल है, जिंक इज अ मोर रिएक्टिव मेटल, क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल। ये मोर रिएक्टिव मेटल कॉपर जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा उस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा एंड फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर। जिंक सल्फेट का जो प्रोडक्ट होगा वो कलरलेस होगा और कॉपर जो ब्राउन कलर का फिगर होगा वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। सो जिंक डिस्प्लेस टू द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, हैंस दिस रिएक्शन विल बी डिटरमाइंड टू द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? नाउ one more example of displacement reaction. Here, iron react with copper sulfate to form iron sulfate plus copper. Iron is a metal. आप आयरन की छोटी पाउडर ले लेंगे, फाइन पाउडर होंगे। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जैसे ही आप डिप करती हैं और उससे प्रॉपर शेकिंग करेंगे तो जो ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट है इट्स चेंज इनटू ग्रीन विट्रियोल फॉर्म, दैट इज आयरन सल्फेट का प्रोडक्ट मिलेगा जो ग्रीन फॉर्म में होगा प्लस कॉपर। ये हम चेक कर सकते हैं कि आयरन इज मोर रिएक्टिव। यहाँ पे एक टेबल मैंने आपको दिया, रिएक्टिविटी स्टेज का टेबल है। हियर पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव। आप अप टू डाउन मूव करेंगे, रिएक्टिविटी प्रॉपर्टीज डिक्रीज करेगा, दैट इज reactivity properties decrease करेगा, that is potassium is a more reactive element than sodium, sodium is more reactive than calcium, such as others. Okay, so here place of iron here is this more reactive than place of copper is this. तो कॉपर की प्लेस रिएक्टिविटी स्टेज में बेलो है देन आयरन, hence iron easily displace the copper from copper sulfate solution. Okay, this is a more reactive. Clear है? Okay, आप इस तरह से इसको अच्छे से अपनी कॉपी में प्रिपेयर कीजिए और लर्न करिए अच्छे से। ओके, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होती है। ओके, बाय बाय।